ग्रीटिंग्स एवरीबॉडी, ये मैं शुजात अली फ्रॉम मेडिकोज लेक्चर्स बाय शुजात, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्माकोडायनेमिक्स को। सो ये फार्माकोडायनेमिक्स दो अल्फाज का मजमूआ है, फार्माको और डायनेमिक। ये बेसिकली हमारे पास है रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग टू द बॉडी, दैट व्हाट एक्चुअली ड्रग डू टू द बॉडी। सो जब हम इसकी डिटेल डिस्कस करते हैं तो इसमें हमारे पास पहला की पॉइंट आता है रिसेप्टर्स का, दैट व्हाट एक्चुअली रिसेप्टर्स आर। सो जब हम एक सेल को इधर डायग्रामेटिकली व्यू करते हैं, सो ये जी रिसेप्टर्स होते हैं, इसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनके पास बाइंडिंग साइट होती है। सो ये बेसिकली द एजेंट that bind to the drug, and produce changes. These are the physical agents. So कोई भी ड्रग, लेट से न्यूरल रूट से एक मेडिसिन ली है, वो आएगी हमारे पास और इन रिसेप्टर्स की जो ये बाइंडिंग साइट है इधर बाइंड कर जाएगी, ये बाइंड हो गई। बाइंड होने के बाद ये चेंजेस प्रोड्यूस करवाएगी इन आवर बॉडी। रिसेप्टर्स की तीन खसूसियात होती हैं। पहली कि ये सिलेक्टिव होने चाहिए, दूसरी कि ये मॉडिफाइबल होने चाहिए, और तीसरी कि जो बाइंडिंग साइट, जो ये बाइंडिंग साइट थी, बाइंडिंग साइट शुड हैव हाई सिलेक्टिव एफिनिटी। उसकी जो एफिनिटी टू बाइंड है वो हाईली सिलेक्टिव होनी चाहिए। अब जी दूसरा जो की पॉइंट हमारे पास है इस टॉपिक में वो है इफेक्टर्स। इफेक्टर्स ये बेसिकली ड्रग डोज रिलेशन को, ड्रग डोज को दे चेंज देम इनटू द सेल्यूलर एक्टिविटी। जो उधर हमारे पास रिसेप्टर्स में ड्रग और जो डोज, जो ड्रग और रिसेप्टर्स बाइंड किए थे, सॉरी, जो ड्रग और रिसेप्टर्स बाइंड किए थे, ये उस बाइंडिंग को सेलुलर एक्टिविटी में चेंज कर देती है। और मोस्ट कॉमन जो हमारे पास इफेक्टर्स की एग्जांपल है उसमें एडिनाइल साइक्लेज है। ये एक एंजाइम है और ये एक पॉलीफाइलेटिक एंजाइम है, और इसकी आगे 6 मेन टाइप्स हैं जो हमारे जिस्म में वर्क करती हैं। 6 वर्किंग टाइप्स मेन जो है। अब जिसको इरेज कर लेते हैं और ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व को हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली वो ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व है क्या। सो ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व जनाब ये बेसिकली अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन डोज एंड रिस्पॉन्स, तो हम जितना डोज इंक्रीज करेंगे उतना रिस्पॉन्स भी इंक्रीज करा जाएगा, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट पे जाके ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये मैक्सिमम अपना रिस्पॉन्स शो कर देगा, और उस अमाउंट को हम कहेंगे ई मैक्सिमम। यहां पे हम एक और चीज डिस्कस करते हैं जिसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। एफिशिएंसी बेसिकली हमारे पास वो वैल्यू है, वो अमाउंट है जिसमें मैक्सिमम इफेक्ट ड्रग
प्रोड्यूस कर देती है, मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय यूटिलाइजिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग। इसको हम कहते हैं कि ये जी एफिशिएंसी है, जो कि मैक्सिमम इफेक्ट होता है। और जैसे ही हम डोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, ड्रग की अमाउंट इंक्रीज करते हैं, उसी तरह से रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज होता जाता है और एक सर्टेन वैल्यू पे जाके ये मैक्सिमम हो जाता है और आगे कांस्टेंट हो जाता है। सो ये हमारे पास एक हाइपरबोलिक कर्व, एक पैराबोलिक कर्व हमारे पास आ जाती है। अब जी ई मैक्सिमम को डिस्कस कर देते हैं। ई मैक्सिमम हमारे पास वो वैल्यू है, वो कंसंट्रेशन है जिसपे ऑल द रिसेप्टर्स आर ऑक्युपाइड। इसको हम कहते हैं ये ई मैक्सिमम है। इसी तरह जब हम एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसमें हम एक्स एक्सिस पे लॉगरिथम लेते हैं। इस जो डोज की जो वैल्यू हमने ली थी, जो ड्रग की, उस ड्रग की वैल्यू का हम लॉग लेके उसको इधर एक्स एक्सिस पे रखते हैं, लॉग ऑफ डोज द वैल्यू, और इधर हम रिस्पॉन्स रखते हैं, रिसेप्टर्स रखते हैं। सो यहां पे हमें जो हमारा ग्राफ मिलेगा वो हमें मिलेगा सिग्मोइडल। सिग्मोइड कर्व वाला ग्राफ मिलेगा। यहाँ पे जैसे हमने लॉगरिथम लिया है और जैसे ही हम ड्रग की डोज इंक्रीज करेंगे, सो एक सिग्मोइडल शेप का ग्राफ हमें यहाँ पे मिलेगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पोटेंसी को। पोटेंसी जैसा कि हमने जी पेन किलर ली है, सो पेन किलर वो हमारे पास जाहिर बात है वो पेन को रिड्यूस करेगी, लेकिन उस पेन किलर मेडिसिन में जो पेन रिड्यूस करने वाला कंपोनेंट है वो कितनी अमाउंट में है, उसको हम कहेंगे कि ये इसकी पोटेंसी है। इट इज बेसिकली अमाउंट ऑफ केमिकल आप कह लें, या अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इफेक्ट। हम कहेंगे कि ये हमारे पास इतनी पोटेंसी में है। अब हम मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करते हैं, मुख्तलिफ फार्माकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करते हैं, जिसमें पहली है जी EC50। सो ये बेसिकली वो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है जिसपे 50% रिस्पॉन्स ड्रग शो कर दे। कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट विच इट शोज 50% रिस्पॉन्स, जिसमें हमारे पास 50% रिस्पॉन्स आ जाए, उसको हम कहेंगे कि ये EC50 है। इसी EC50 के साथ हमारे पास एक और किस्म का ग्राफ भी है, जिसको हम कहते हैं क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व। पहली हमारे पास थी ग्रेडेड डोज, तो ये अब आ गई क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व। सो इस क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व में हम एक्स एक्सिस पे लेंगे ड्रग को, और इधर हमारे पास आ जाएंगे रिसेप्टर्स और रिस्पॉन्सेस वाई एक्सिस पे। और हमने यहां पे चेक करना है कि हमारे पास KD50 की वैल्यू कितनी है, कब हमारे पास सिग्मोइडल शेप आएगी। और KD50 ये बेसिकली पॉपुलेशन में होएगा, बिटवीन पॉपुलेशन एंड ड्रग। रिसेप्टर्स हम इरेज कर लेते हैं। KD50 में लेट से हमने 100 पॉपुलेशन 100 पीपल हमने लिए हैं और उनको हमने ब्लड प्रेशर कम करने वाली मेडिसिन दी हैं। सो उन 100 में से जब हमारे पास 50 लोगों में जो इफेक्ट प्रोड्यूस अगर हो जाएगा,
तो जब वो इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा उन 50 में, तो वो जो अमाउंट हमारे पास आएगी वो होगी KD50, अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इफेक्ट इन 50 पीपल्स, इन 50% पॉपुलेशन आप कह लें। जो हमने उनको ब्लड प्रेशर लो करने वाली मेडिसिन दी है, तो लेट्स से हमने अगर उनका 20 mmHg ब्लड प्रेशर लो करवाना है, तो 50% पॉपुलेशन में जब वो 20% mmHg ब्लड प्रेशर लो होगा, तो वो जो अमाउंट होगी वो हमारे पास होगी KD50। इसी तरह हमारे पास TD50 भी होती है। ये बेसिकली हमारे पास होती है टॉक्सिक डोज। सो ये इन एनिमल्स व्हेन 50% टॉक्सिसिटी इज प्रोड्यूस, सो उस वैल्यू को जहां पे ये 50% टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हुई है उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास है जी TD50, कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिसिटी 50% हो गई। इसी तरह हमारे पास LD50 होती है, वो ड्रग कंसंट्रेशन, वो ड्रग डोज जहां पे 50% ऑफ पॉपुलेशन किल हो गई, वो डोज हमारे पास होगी LD50। इसको हम कहेंगे लीथल डोज, और इसकी अमाउंट 50% किल्ड इन पॉपुलेशन। जो हमने ड्रग दी है वो उसने 50% पॉपुलेशन को जब किल कर दिया, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास लीथल डोज की 50% कंसंट्रेशन है। सो ये बेसिकली फर्स्ट पार्ट था हमारा फार्माकोडायनेमिक्स का। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में स्पेयर रिसेप्टर्स और उनकी डिटेल भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।